आज सर जिस जिस तरीके से आज अविश्वास प्रस्ताव पर बात होनी थी, इतने समय तक लगातार चर्चा होनी थी इस पर, जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के विपक्ष का जो उद्देश्य था, जिस पर साफ साफ विपक्ष ये कह रहा था कि हमें ये पता है कि नंबर गेम में हम बहुत नीचे हैं और ये अविश्वास प्रस्ताव हमारा गिर जाएगा। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री को सदन में बोलना पड़े, इसके लिए सारी घेराबंदी की गई। इन सबके बावजूद भी प्रधानमंत्री पूरे दिन सदन में दिखाई नहीं दिए, सदन से गायब थे। धनंजय सर, मैं आपके पास आता हूं। आज जो कुछ भी हुआ सर पूरे दिन चर्चा में, फिलहाल अभी तक जो चर्चा चल रही है, आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ बड़ा खेल हुआ है? सत्ता पक्ष ने खेल किया, पर सर ये भी मैं साथ में आपसे समझना चाहूंगा कि ये खेल कैसे हुआ, किसके साथ हुआ और किसने किया। एक तरफ विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रही है सरकार, और सरकार के ऊपर तमाम सारे आरोप लग रहे हैं विपक्ष के द्वारा। सर ये जो पूरा खेल है, इस पूरे खेल को एक बार सर थोड़ा सा समझाएं कि आज हुआ क्या है सदन में दरअसल। देखिए, पत्रकारिता भाषा में आप खेल बोल रहे हैं, ठीक है, राजनेता भी ये सब खेल ही खेल रहे हैं संसद में जो चल रहा है। अब कितना सीरियस इशू है, कितना सीरियस मैटर। और मणिपुर खुद राहुल गांधी गए, मणिपुर 3 महीने से किस तरह से परेशान है, उसके कोने कोने में आग लगी। और जितनी भयावह स्थिति है उसका वर्णन शायद हाल फिलहाल किसी स्टेट के बारे में इतनी चर्चा नहीं हुई। कश्मीर के बारे में बहुत बातें होती थी, कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, लेकिन उससे भी भयावह स्थिति मैं मानता हूं अभी जो है वहां की। और आप देखिए कि कश्मीर में कभी ये बात नहीं हुई कि मुस्लिम और हिंदू सिपाही हो गए, सेना के लोग हो गए, सेना के लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा। ये तो वो जो सांप्रदायिक बंटवारा नहीं हुआ था कश्मीर में, यहाँ पे कंप्लीटली सांप्रदायिक बंटवारा हो गया। वो मैतेई पुलिस है, ये जो है नगा और कुकी पुलिस है, ये इसका इलाका है, वो उसका इलाका है, सरकार मुख्यमंत्री इसका है, विधायक उसका है। इस तरह से सरकार भारत में नहीं चलनी चाहिए थी जो भारत में सरकार ये अभी चल रही है। और जितने सारे वीडियोज आए हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट सख्त हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा ना कि 3 महिला जज जो है होंगी, जो पूर्व महिला जज, वो जो है देखेंगे। आयोग गठित किया गया है, 42 SIT के गठन किया गया है, उसमें हायर रैंक के ऑफिसर्स होंगे, इतनी सारी जांच होगी। और DGP को कॉल किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप DGP साहब आइए और बताइए कि आपके स्टेट में कितनी FIR दर्ज हुई है, उन FIR में क्या किया है आप सबने। सुप्रीम कोर्ट जो कर सकती थी वो कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में इसके पहले कहा था, जिसपे आकर के मोदी जी ने संसद के बाहर जो 36 सेकंड का बयान दिया कि अगर सरकार अगर नहीं ध्यान देती है तो मजबूरन हमको उसमें दखल देना पड़ेगा। बावजूद इसके प्रधानमंत्री पे क्या फर्क पड़ा? प्रधानमंत्री ने क्या बोला आकर के वहां? उसकी तुलना कर दी वो राजस्थान में जो है रेप हुए या महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है उसके जो केस दर्ज हुए हैं उसको लेकर के, या बंगाल को लेकर के, और कहा दोनों बराबर बता दिया। बताइए, अरे पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस तरह की घटनाएं होती है, महिलाओं पे अत्याचार होता है, एक जो महिला और पुरुष को लेकर के होता है, और एक जो आप समुदाय विशेष को लेकर के, दो समुदायों में झगड़ा हो रहा है उसको लेकर के जो चीजें हो रही है, वो दोनों में अंतर समझ में नहीं आता। और आप जान लीजिए कि वहां बताया जा रहा है कि मैतेई समाज की महिलाएं हों, वो कुकी समाज की महिलाओं को खुद ही जो है पकड़ करके हैंड ओवर कर देती। इस तरह की खबरें आ रही है कि पुरुषों को कि ले जाओ इसको, इसके साथ जो करना है करो। बताइए, एक स्त्री पुरुष का जो, एक स्त्रियां भी अगर स्त्रियों का सम्मान नहीं करती, उसमें ये जहर आ गया है, तो कितना भयावह है। और उस पे जो है प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं, और जो है विपक्ष को फिर एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना पड़ता है कि आप आकर के बोलिए, अब तो बोलना ही है, एकदम घेर लिया आपको। और उसके बाद क्या होता है? प्रधानमंत्री संसद नहीं आते हैं, तो प्रधानमंत्री है किस लिए आपको? अगर संसद आने का समय नहीं है तो संसद में तो बैठना है सारे सांसदों को, संसद ही आपका ऑफिस है। PMO अलग है, वो दूसरे काम के लिए PMO, लेकिन संसद तो जहां सारे सांसद मिलकर के बहस करते हैं, बात करते हैं देश के लिए कैसे आगे काम किया जाए। और इतना बड़ा संकट है, उस पर आप सुनने को तैयार नहीं लोगों को। मैंने तो ऐसा कोई प्रधानमंत्री, मेरी बहुत लंबी उम्र नहीं है, बहुत बड़ी उम्र का व्यक्ति मैं नहीं हूं, लेकिन मैंने वाजपेयी जी को भी देखा। वाजपेयी जी संसद में आकर के सुनते थे लोगों को, और सुनने के बाद हर किसी के प्रति जो है भाव रखते थे कि आपने क्या कहा, उनने क्या कहा, उनने क्या कहा, उनने क्या कहा। कल को आएंगे और बोलेंगे कि मैं तो ऑफिस में बैठ के सुन रहा था, सबको सुना, या पता नहीं क्या बोलेंगे, मुझे नहीं मालूम।
मन की बात वो करते हैं, मन की बात कैसी होती है वो सब जानते हैं। लेकिन जो कांग्रेस पक्ष ने रखा अविश्वास प्रस्ताव, और जो गौरव गोगोई ने जिस तरह से बोला, एक तो मैं उनको बधाई दूंगा कि अच्छी हिंदी बोली उन्होंने, बढ़िया और स्पष्ट और कॉम्पैक्ट बोला, बिना इधर उधर फैले, और इतनी अच्छा भाषा में बात की। और मैं कांग्रेस के लिए इसको बहुत बढ़िया मानता हूँ रणनीति, कि उसने नॉर्थ ईस्ट के सांसद को ही कहा कि तुम रखो। राहुल गांधी अगर रखते तो शायद अलग बात होती। हालांकि राहुल गांधी जब रखेंगे, मुझे लगता है कि वो सीधा उसी दिन लास्ट डे बोलेंगे। वो बड़े संवेदनशील व्यक्ति, अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया राहुल गांधी। वो मणिपुर चले जाते हैं, वो हरियाणा के महिला किसानों के पास चले जाते हैं, वो उनकी आंख का ऑपरेशन करवा देते हैं, वो उनके लिए भला कर देते हैं। ये क्या है? ये दिखावे के लिए नाटक नहीं, राहुल गांधी प्रचार नहीं करते। तो अब उसके जवाब में जो गोगोई साहब ने बोला, उसके जवाब में जो निशिकांत भाई ने बोला, आप उनका भाषण सुन लीजिए और इससे आपको पता लग जाएगा कि बीजेपी किस जगह खड़ी। आप संसद में बोल रहे हो भाई, आप सांसद हो, और घटिया फिल्मों के जो है घटिया डायलॉग बोलते हो वहां जाकर के। आप अच्छी फिल्मों के कुछ डायलॉग बोलते हैं, मुगले आजम है, मदर इंडिया है, ऐसे ढेर सारी फिल्में आई है जो बहुत अच्छी है। उसको हिंदी सिनेमा में कोई बहुत बढ़िया फिल्म नहीं जब बोला जाता है जिस फिल्म का आप डायलॉग बोल रहे थे। आप करें तो रासलीला, मैं करूंगा तो कैरेक्टर ढीला। बताइए, सांसद की भाषा है। बीजेपी कभी जानी जाती थी ऐसे लोगों के लिए जिसपे सुषमा स्वराज और खुद वाजपेयी, अडवाणी बहुत बढ़िया बोलते थे, उसके बाद अरुण जेटली बहुत बढ़िया बोलते थे। सब बढ़िया बोलने वाले नेताओं की टोली थी उनके पास, और सुन करके लगता था कि यार बहुत कमाल बोल रहा है। इस तरह की भाषा है। लेकिन ये श्रीकांत दुबे बेचारे क्या करें, प्रधानमंत्री की भाषा क्या आप देख लीजिए, क्या बोलते हैं वो, किस तरह की भाषा बोलते हैं। बोलना है आए पे बोलेंगे बाएं पे, बोलना है जो है कि गांव के बदहाली पे बात कीजिए, वो अमेरिका की खुशहाली बताने लगेंगे। ये बोलने का, ये आपको ये भी नहीं कहा जा सकता कि आपको बोलने नहीं आता है, आप इस पे क्यों नहीं बोलोगे? जो भी आपकी भाषा है चलो उसी भाषा में बोल दो, लेकिन आपको उस पर नहीं बोलना है। जहां आप सहज हैं वहां आपको नहीं बोलना है। लेकिन कब तक नहीं बोलोगे? जब जनता खड़ी हो जाएगी तो फिर तो आपको बोलने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। अभी तो संसद है आपके पास, अडवाणी जी के पास देखिए क्या है बोलने के लिए। तो क्या उस दिशा में जाना चाह रहे हैं? मुझे लग रहा है बीजेपी की पूरी रणनीति जो है वो मोदी जी को वहीं पहुंचाने की। जी धनंजय सर, मैं आपके पास लौटता हूं। एक तो ब्रजेश जी ने जिक्र किया नारायण राणे का, महाराष्ट्र से आते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव है। हिंदुत्व की बात हो रही थी, बाला साहब ठाकरे की बात हो रही थी, और वो बड़े तमतमाए से उठे। सर, विपक्ष को उन्होंने कहा कि मोदी और शाह पर बोलने की तुम्हारी औकात नहीं है, अगर तुमने मोदी शाह पर बोला तो हम तुम्हारी औकात दिखा देंगे। सर, एक छोटी टिप्पणी उस पर कि वो औकात क्या दिखाना चाहते थे, किस तरीके की औकात वो दिखा सकते हैं विपक्ष की, क्योंकि जितना हम लोग उनके पॉलिटिक्स को जानते हैं उसी को आप थोड़ा सा एक बार दर्शकों के लिए भी बता दें। और फिर मेरा एक सवाल दूसरा था जो मैं पहले आपसे लेना चाहता था, मैं उसके ऊपर आता हूँ। जो आपने बात कही इनकी, हमारे महाराष्ट्र के जो सांसद हैं वहां गए हैं, ये यहाँ मुख्यमंत्री भी रहे हैं महाराष्ट्र के, एक्चुअली शिवसेना में थे। मुख्यमंत्री जब बने थे मनोहर जोशी के बाद, तो अपनी इसी काबिलियत की वजह से बने थे जो उन्होंने संसद में कहा है। और ये जो दर्शकों पे आप समय खराब कर रहे हैं, जो इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें मत खराब कीजिए। और ये जो कर रहे हैं वो अपना सही कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब देश को भटका रहे हैं तो आपकी डिबेट तो छोटी चीज है, वो तो भटका ही देंगे, कोई भी भटका देगा। तो पूरी संसद में अब देखिए, वो श्रीकांत शिंदे हैं जो महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटा वो MP है, वो पहले शिवसेना में थे, अभी आ गए हैं इनके साथ, शिंदे गुट होकर के इनके साथ मिल गए। वो क्या हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, बताइए। तो एक ये रंग बिरंगे सांसद जो बीजेपी के दर्शन हो रहे हैं संसद में, उसकी तुलना में आपके डिबेट में बहुत कम लोग हैं, 1 2 4 लोग हैं। वहां तो पूरी 303 लोगों की फौज है, और उनके साथ और उनके सहयोगी सांसद भी मिल गए हैं। 353 हनुमान चालीसा का 353 जो संख्या वो बता रहे थे वो 353 थी। हाँ 303 उनके हैं, बाकी साथी उनके हैं। तो उनपे बोल करके हम लोग अपना समय न खराब करें, जनता देख रही है। ब्रजेश भाई ने बड़ा अच्छा कहा कि फैसला लेना जनता को है, हमारा काम है विश्लेषण कर देना कि इसका क्या अर्थ है, उससे आगे हमारी भूमिका नहीं। बाकी हम भी नागरिक हैं, तो हमको जहां वोट देना है वहां हम दे देते हैं। नागरिकों को भी अपना वोट देने का अधिकार है, वो वोट दे, देखें कहाँ देना है वोट। लेकिन जो हम पत्रकार के नाते या जो हम ये जो डिबेट कर रहे हैं, वो भूमिका अलग है।
और वो भूमिका है कि हम एक व्यक्ति के तौर पे नहीं बल्कि एक पत्रकार के तौर पर हम किसी चीज को व्याख्यायित करते हैं तो पूरे देश के संदर्भ को लेते हैं, देश के सारे समाजों को संदर्भ को लेते हैं। हमें हिंदू मुसलमान नहीं करना है, हमें मैतेई नागा नहीं करना है। अभी ऐसे ऐसे वीडियोज आप देखेंगे सोशल मीडिया पे कि आपको कई बार लगता है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें सब जो है कांवड़िए हैं, कांवड़ लेके चल रहे हैं वो सावन में, कोई पिस्तौल लहरा रहा है, कोई फरसा लहरा रहा है। ये कौन समाज बना रहे हैं भाई, ये कौन सा समाज? हम लोग भी इसी समाज के लोग। ऐसा तो है नहीं कि कहीं आसमान से टपक करके इधर आ गए फिर जो है वापस उधर से चले जाएंगे। हम भी उसी गांव से हैं। हमारे गांव में ये जो लाठी भाला लेके चल रहे हैं उनकी बोलने की औकात नहीं थी। जो औकात की बात कर रहे हैं वो हमारे सांसद महोदय, कोई बदतमीजी कर नहीं सकता इस तरह से। आज तो बदतमीजों की भीड़ लग गई है और वो सबसे आगे वही चल रहे हैं। अभी जो है आप देखिए राहुल गांधी को जो है तो उनको उनकी भाषा को लेकर के आपने उनको निकलवा दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। तो अभी आप निशिकांत दुबे बोल रहे हैं कि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्थगन दिया है, मतलब अभी सजा देगी, ये कहना चाह रहे हैं। निशिकांत दुबे जी की डिग्री और निशिकांत दुबे जी ने जो कहा है, एक और मैं वीडियो बताऊं, अभी निशिकांत दुबे जी का और वायरल हो रहा है। निशिकांत दुबे आज ट्रेंड कर रहे हैं, ये भी जान लीजिए ट्विटर पे। उन्होंने कहा राहुल गांधी आ गए लौट करके संसद, इसके बारे में बोलिए। तो क्या कहा मानो, उसने कहा कि मनोरंजन वापस आ गया। ये भाषा है? और ऐसे व्यक्ति को बीजेपी ओपनर बैट्समैन बना करके लाई है, तो इससे उनकी औकात पता चलती कि बीजेपी किस जगह खड़ी हुई। और भाषा जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा केवल शब्द नहीं है। भाषा आपके मन को, आपके दिमाग को और आपकी विरासत को, तीनों को अभिव्यक्त करती है। आप कौन सी भाषा बोलते हैं तो उससे पता चलता है कि आपकी कैसी विरासत रही है, आप किस माता पिता के संतान हैं, कैसे परिवार से आप आए हैं। भाषा आपकी बताती है कितने पढ़े लिखे हैं, भाषा बताती है कि कितने लोकतांत्रिक है। तो भाषा की बात भाषा है ही, इसीलिए भाषा का मतलब क्या हो। तो उनसे तो खैर ये अपेक्षा भी बड़ी मुश्किल है कि पूरी की पूरी खेप जो है वो बातों को भटकाने और गलत दिशा में ले जाने के। और ये गलत दिशा में ये ले जा करके मुझे लगता है कि देश को गलत दिशा में नहीं ले जा रहे हैं, खुद ही गलत दिशा में चल पड़े। जो स्वच्छता की बात करते थे, जो मैं पहले पूछना चाहता था, क्योंकि बीच में नारायण राणे का जिक्र आ गया तो मैंने वो पूछ लिया था सवाल। सर मैं जानना ही चाह रहा था, एक संजय सिंह पहले से सस्पेंड है, आज डेरेक ओब्रायन का भी जो है वो सस्पेंशन हो गया, लोकसभा से भी किसी का सस्पेंशन हुआ। पहली बार सर ये भी देखा गया कि एक स्पीकर साहब जो है वो नाराज हो गए और उन्होंने कह दिया कि मैं सदन में ही नहीं आऊंगा, मैं चेयर पे ही नहीं बैठूंगा। उधर धनखड़ साहब जो है इसको लेकर के लोगों को फटाफट सस्पेंड करने में लग गए। सर एक तरफ नारायण राणे जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे, पूरा तू तड़ाक की भाषा है उनकी, दूसरी तरफ अभी एक ही दिन उसको तू तड़ाक की भाषा खाली नहीं कहते, उसको कहते हैं सड़क सा भाषा कहते हैं। जो सड़क पे भी सब लोग नहीं बोलते, टपोरी इस तरह की भाषा इस्तेमाल। एक ही दिन पहले बकायदा धमकी दी गई इस चीज को लेकर के कि तुम्हारे घर भी ईडी भेज दी जाएगी। ना तो इस पर धनखड़ साहब को कोई आपत्ति है, ना ऐसी भाषा पर ओम बिरला साहब को कोई आपत्ति है। विपक्ष जब अपनी आवाज उठाएगा, और खास करके वो नेता जिनकी बात लोग ध्यान से सुनना चाहते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी जो अंधभक्त हैं वो भी ज्यादातर उन लोगों की, उन नेताओं की भाषा सुनना चाहते हैं। संजय सिंह के नारे जो है वो अंधभक्तों को भी पसंद आते हैं। डेरेक ओब्रायन जिस तरीके से अपनी बात कहते हैं वो अंधभक्तों को भी पसंद आते हैं। जिस तरीके की बातें बीते कुछ समय से, जो अभी कल हम लोग जब बात कर रहे थे, अखिल स्वामी सर बकायदा पूरे जो आज की सियासत है उसको दो पार्ट में बांट रहे थे, एक भारत जोड़ो यात्रा के पहले और एक भारत जोड़ो यात्रा के बाद। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो परिवर्तन हुआ है सर, उसको राहुल गांधी के उस व्यक्तित्व को अंधभक्त भी पसंद करते हैं। ऑफ रिकॉर्ड वो भी ये बात मानते हैं कि आज जो मुद्दे राहुल उठा रहे हैं वो पूरी तरीके से तर्कसंगत है और प्रासंगिक है, आम आदमी की बात कर रहे हैं। ये जो सर भाषा वाली समस्या है, आखिर सर धनखड़ साहब, ओम बिरला साहब, इन लोगों को जो सत्ता पक्ष है उनकी भाषा की मर्यादा नहीं दिखती है। सर बहुत संक्षेप में टिप्पणी दीजिएगा, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। देखिए राहुल गांधी जी ने एक लगातार जो है जिस तरह से उनको खिलाफ बोला गया, आज भी जो संसद में निशिकांत दुबे ने बोला सोनिया गांधी जी को
कि एक बेटा सेट करने में है और एक दामाद को भेंट दे रहे हैं, ये कौन सी भाषा? सोनिया गांधी ने क्या सेट किया बेटे को? राहुल गांधी किसी की मर्जी से आए हैं, मतलब कोई उठा करके उनको बिठा दिया गया है? तो मैं तो कहता हूं कि जितना इस देश में राहुल गांधी को गालियां दी गई, जितना संघर्ष किया है उस व्यक्ति ने, मुझे कोई दूसरा नाम नहीं दिखाई पड़ता नेता के तौर पे। ये तो खामखा जो है मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे नीच कहा, मुझे फलाना कहा। अरे आपको किसने क्या कहा? आपको जवाब तो उनको देते नहीं बना खड़गे साहब को। खड़गे साहब ने बता दिया, आपको जवाब दे दिया। राहुल गांधी जहां है, राहुल गांधी तो आप मान लीजिए, जनता मानती थी ना कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ। तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ आदमी जो है वो धान रोपने जा रहा है, वो सड़क पे लोगों से मिल रहा है, वो सड़क नाप रहा है। मतलब 20-25 किलोमीटर डेली चलना मजाक की बात है। हम लोग गांव से आए हुए लोग, किसान के बेटे, हम खेतों में दौड़ कर रहे हैं, हमारी हैसियत नहीं है अभी कि मैं डेली जो है 25 किलोमीटर चलूं। 1-2 दिन की बात नहीं है, पैर दर्द करने लगता है, मैं 10-12 किलोमीटर चलता हूँ। तो उस व्यक्ति को आप इस भाषा से अगर नवाज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी अपनी भाषा नहीं खराब करेंगे। एक लाइन और मैं बोलूँ आपको, अभी राहुल गांधी को उनका घर मिल गया, भारत तुगलक। किसी पत्रकार ने पूछा, वो पत्रकार ने पूछा कि आपको आपका घर मिल गया, क्या बोलते? बोला मेरा देश, पूरा हिंदुस्तानी मेरा घर है। ये भाषा होती है ना। तो वसुधैव कुटुंबकम की बात संस्कृत पे, हिंदू धर्म पे, हिंदू शास्त्रों पे कब्जा आप कर लो, और उसके जो जो मूल तत्व है उसकी बात कांग्रेस के लोग करें। गांधी और नेहरू से बड़ा क्या बोलोगे यार? आप कहाँ उसके आगे कहाँ पार जाओगे? तो सावरकर और गांधी से फिर बोल रहे थे कि सावरकर आप नहीं बन सकते। सावरकर कोई भी नहीं बनना चाहता। आप बनना चाहते हो तो बनो, आप अपना नाम सरनेम लगा लो सब सावरकर। जिससे गमछा बांधते हो, गमछा रखते हो कमल का फूल लगा करके, वहां सावरकर का भी फोटो लगा लो, कौन रोकेगा? तो ये भाषा इनकी जो है बेहद अश्लील भाषा है, कमजोर भाषा है। और ये भाषा लोग वही बोलते हैं जिनके पास कंटेंट नहीं होता है, जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। जिनके पास बोलने के लिए होता है बड़ी शालीन भाषा बोलते हैं, बड़ी अच्छी बात भाषा बोलते हैं, दूसरे का सम्मान करते हैं, और उनकी भाषा में हमें दूसरे हमेशा निहित होते हैं, अच्छे अच्छे स्वभाव के साथ, अच्छे भाव के साथ। जी।